आपको लगता है आप अपनी जिंदगी चला रहे हो। हर सुबह उठ के आप सोचते हो आज मैं ये करूंगा, वो नहीं करूंगा। आपको पूरा यकीन है कि ये फैसला आपका है, लेकिन जरा एक सेकेंड के लिए सोचिए, अगर मैं आपको अभी इस वक्त प्रूव कर दूं कि आज जो भी आपने सोचा, जो भी फील किया, जो भी चूज किया, वो सब पहले से ही डिसाइड हो चुका था, आपके पैदा होने से भी पहले। तो सवाल ये नहीं है कि क्या मैं फ्री हूं, सवाल ये है अगर मैं फ्री नहीं हूं तो मैं हूं भी क्या। क्योंकि अगर हर सोच, हर इमोशन, हर चॉइस एक लंबी चेन का रिजल्ट है जो आपके कंट्रोल में कभी थी ही नहीं, तो जिस इंसान को आप मैं बोलते हो वो सिर्फ एक रिजल्ट है, एक आउटपुट, एक ऐसी मशीन जो सोचती है कि वो डिसाइड कर रही है, जबकि वो सिर्फ रिएक्ट कर रही है। डरावना है ना? अच्छा लगे या बुरा लगे, आपका ब्रेन अभी भी यही सोचना चाहेगा कि नहीं, मेरा केस अलग है, मैं कंट्रोल में हूं। उसी फीलिंग का नाम है इल्यूजन। और यही वो जगह है जहां से फिजिक्स, बायोलॉजी और साइकोलॉजी तीनों मिलके आपको एक ही जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये इल्यूजन कहां से आता है और इसके पीछे कोई रह जाने वाली सच्चाई है जो आपको सच में हिला देगी। चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स से। दोस्तों, फिजिक्स एक सिंपल सी बात कहती है कि हर चीज का एक कॉज होता है। एक बॉल गिरती है क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी है क्योंकि मास है। आप जो डिसीजन अभी लेंगे उसका भी एक कॉज होता है, आपका मूड, आपका एनवायरनमेंट, आपका पास्ट। अब इसको आगे ले जाओ, आपका मूड क्यों आया? किसी इवेंट से। वो इवेंट क्यों हुआ? किसी और इवेंट से। ये चेन पीछे जाते जाते कहीं नहीं रुकती। मतलब अगर हर चीज का कॉज होता है तो आप जो भी डिसीजंस लेते हो वो भी किसी कॉज का रिजल्ट है। आपने नहीं लिया, सर्कमस्टांसेस ने आपके थ्रू वो डिसीजन ले लिया। एक बार इसके बारे में सोच लो तो ये ख्याल दिमाग से निकलता नहीं। आपका पूरा पास्ट, हर रिजेक्शन, हर सक्सेस, हर डर, सब मिलके इस सेकंड में आपके अंदर बैठ के डिसाइड कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये आप कर रहे हो। यही वो लॉजिक है जिससे बड़े बड़े फिजिसिस्ट कहते हैं फ्री विल एक इल्यूजन है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है दोस्तों, यूनिवर्स में सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट ही नहीं चलता, कुछ चीजें बिल्कुल रैंडम होती है। क्वांटम लेवल पे पार्टिकल्स बिना किसी रीजन के मूव करते हैं। तो क्या ये रैंडमनेस हमें आजाद बना देती है या ये सिर्फ एक नई तरह की गुलामी है? यहाँ लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं अगर यूनिवर्स में रैंडमनेस है तो शायद मेरा डिसीजन भी रैंडम है। और रैंडम का मतलब फ्री नहीं, रैंडम और फ्री दोनों अलग चीजें हैं। एक सिक्का रैंडम गिरा लेकिन सिक्के ने चूज नहीं किया कि कहाँ गिरना है। इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं, आप एक स्टेज पे हो, एक जोक क्रैक करते हो और ऑडियंस साइलेंट रहती है। ऑकवर्ड साइलेंस, आपका दिल धक धक करता है, लगता है सब कुछ खत्म हो गया। अब यहाँ आपके पास ऑप्शंस है, आप उसको हैंडल कर सकते हो या नहीं। लेकिन जो रिस्पॉन्स आपके मुंह से निकलता है वो कहीं से आया है, उस 200 बार के एक्सपीरियंस से, जब आप पहले भी किसी जोक को बॉम्ब होते देख चुके हो। आपका ब्रेन इंस्टेंटली वही रिस्पॉन्स चूज करता है जो पहले भी काम किया था। आपको लगता है कि आपने अभी डिसाइड किया, लेकिन असल में वो डिसीजन आपके पास्ट ट्रेनिंग ने ऑलरेडी ले लिया था। आपका मुंह बोला लेकिन आपने कुछ नहीं किया। वो इन द मोमेंट वाली आजादी, वो आजादी नहीं है, वो रिफ्लेक्स है। और अगर जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, एक शादी पे हाँ कहना, एक लड़ाई में चिल्लाना, एक दोस्त को माफ कर देना, ये सब भी रिफ्लेक्स है, तो फिर आप कहाँ हो इस पूरी कहानी में? तो फिर आजादी कहाँ है दोस्तों? अगर मूवमेंट में आजादी नहीं तो क्या कहीं पहले थी, या वो भी सिर्फ एक और लेयर का इल्यूजन है? फुटबॉल मैच देखिए, क्वार्टरबैक एक तरफ भागता है, डिफेंडर को एक सेकंड में डिसाइड करना है लेफ्ट या राइट, वो सोच नहीं सकता, उसका बॉडी रिफ्लेक्स से रिएक्ट करता है। लेकिन ये रिफ्लेक्स कहां से आया? सालों की प्रैक्टिस से, हजारों घंटों की ट्रेनिंग से। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, उस मोमेंट में आजादी नहीं थी, लेकिन उस ट्रेनिंग के टाइम पे शायद थोड़ी आजादी थी। उसने प्रैक्टिस करने का फैसला लिया था, लेकिन रुको, वो फैसला भी कहां से आया? उसका कोच, उसका डिप्रेशन, उसके घर की पॉवर्टी, जिससे बचने का एक ही रास्ता था, स्पोर्ट्स। उसने प्रैक्टिस चूज नहीं की, उसे प्रैक्टिस करनी पड़ी। तो जितना पीछे जाते हो आजादी उतनी ही गायब हो जाती है। लगता है सिर्फ
कॉज आफ्टर कॉज की एक लंबी चेन है, जिसके एंड में आप सिर्फ एक रिजल्ट हो, एक आखिरी बिस्किट जो लाइन के सबसे आखिरी पल में गिरा। अगर ये बात इंडिविजुअल लेवल पे सच है तो सोसाइटी लेवल पे इसका मतलब क्या है? जब कोई गलती करता है हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? उस इंसान को या उस पूरी चेन को जिसका वो सिर्फ आखिरी कड़ी था? अगर कोई इंसान अपने रिएक्शंस का पूरा कंट्रोल नहीं रखता तो हम उसे उसके मिस्टेक्स के लिए कितना ब्लेम दे सकते हैं? यहाँ से बात फिलोसॉफी से निकल के सीधी मोरालिटी में चली जाती है और यहाँ से चीजें और भी डिस्टर्बिंग हो जाती है। कुछ सदियों पहले अगर किसी को एपिलेप्सी का सीजर आता था तो लोग कहते थे इसके अंदर भूत है, ये शैतान के कब्जे में है, उन्हें जंजीरों में बांध दिया जाता था। और आज हम जानते हैं ये ब्रेन का इलेक्ट्रिकल मैलफंक्शन है, शैतान का इसमें कोई लेना देना नहीं। दोस्तों यही पैटर्न रिपीट होता है। पहले लोग कहते थे डिप्रेशन लेजी होना है, आज हम जानते हैं ये न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस हो सकता है। जो इंसान ब्रिज से कूदने वाला है उस पल में क्या वो सच में चूज कर रहा है मरना? देखो ये पैटर्न, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती है तुम्हारी गलती है वाली लाइन पीछे हट जाती है और तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था वाली लाइन आगे बढ़ती जाती है। तो सवाल ये है, अगर ये लाइन हमेशा आगे मूव होती है तो क्या हम कभी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि किसी चीज में इंसान का पूरा कंट्रोल है, या ये सिर्फ वक्त की बात है कि कब तुम्हारी गलती को भी बीमारी का नाम दे दिया जाएगा? और अगर ये लाइन हमेशा हिल रही है तो आज हम जहां खड़े हैं वो भी सिर्फ अभी तक जो पता है की लिमिट है, इसका एक नाम है और ये नाम आप सुन के चौंक जाएंगे। इस लाइन को पेरीमीटर ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। मतलब जहां तक हमारी साइंस पहुंची है उसके बाहर जो भी बचा है हम उसे फ्री विल या उसका फॉल्ट था बोल के छोड़ देते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसे थोड़ा समझते हैं। कोई इंसान अचानक वायलेंट हो जाता है बिना किसी रीजन के और सालों बाद पता चलता है उसके ब्रेन में ट्यूमर था जो उसके डिसीजन मेकिंग वाले हिस्से में प्रेशर डाल रहा था। अब दोस्तों सवाल ये है कि उसका वायलेंट हो जाना उसका फैसला था या उसके ब्रेन का मैल फंक्शन? और आज हम बोलेंगे मैल फंक्शन, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें स्कैन मिल गया। अगर स्कैन ना मिलता तो हम उसे बुरा इंसान कह के केस क्लोज कर देते, जेल भेज देते, नफरत करते। यही है असली डर वाली बात। कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें हमने बुरा कह दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका ट्यूमर अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ? कितने ऐसे लोग होंगे आपके आसपास जिनकी गलती उनके कंट्रोल में ही नहीं थी और सिर्फ साइंस की लिमिट की वजह से आज हम उन्हें जज कर रहे हैं? और कहीं उस लिस्ट में आप भी नहीं हो? तो अगर कंट्रोल कभी पूरा नहीं होता तो हम सोसाइटी को कैसे चलाए? क्या हम सबको छोड़ दे ये कह के कि तुम्हारी गलती नहीं थी? नहीं, यहाँ से बात एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में चली जाती है और यही वो जगह है जहाँ ड्रेड खत्म होके कुछ और बन जाता है। जेल में जो लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोग गरीबी से आते हैं, तो क्या गरीबी ने उनका फैसला पहले से ले लिया था? यहाँ हम एक चॉइस बना सकते हैं, उन्हें परमानेंटली सोसाइटी से बाहर फेंक दे या उन्हें वापस इंटीग्रेट करने का रास्ता दे। इसी को रिस्टोरेटिव जस्टिस कहते हैं, जहाँ सोसाइटी पनिशमेंट से ज्यादा हीलिंग पे फोकस करती है। और यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, इंडिविजुअल इंसान का फ्री विल लिमिटेड हो सकता है, लेकिन सोसाइटी का कलेक्टिव डिसीजन, कंपैशन चूज करना, समझना, जज न करना, यही शायद इंसान की सबसे बड़ी आजादी है। तो अब सब कनेक्ट होता है। हम इंडिविजुअली अपने रिफ्लेक्सेस के गुलाम है। हमारा जोक, हमारा रिएक्शन, हमारा एंगर सब किसी पुरानी ट्रेनिंग का रिजल्ट है। लेकिन आजादी वहां नहीं है जहां हम ढूंढ रहे थे। आजादी उस मोमेंट में नहीं थी, आजादी थी उस ट्रेनिंग में जो आपने किसी वक्त खुद चुनी थी। और आजादी थी उस डिसीजन में जो सोसाइटी लेती है जब वो किसी टूटी हुई जिंदगी को देख के कहती है मैं तुम्हें समझूंगा, जज नहीं करूंगा। मतलब दोस्तों फ्री विल सिर्फ इस मोमेंट में क्या करूं का सवाल नहीं है। फ्री विल ये है कि मैं किस तरह का इंसान बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं दूसरों को कैसे देख रहा हूं। और यहाँ वापस आते हैं वही सवाल पे जहां से हमने शुरू किया था, अगर मैं फ्री नहीं हूं तो मैं हूं भी क्या? और जवाब ये है, आप वो नहीं हो जो हर पल डिसाइड करता है, आप वो हो जो धीरे धीरे, चॉइस बाय चॉइस, ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग एक पैटर्न बनाता है। और उस पैटर्न को बनाने की आजादी चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो,
वही आपका असली मैं है। और शायद इसीलिए चाहे साइंस कभी प्रूव कर दे कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी उस इल्यूजन को जीना, उस इल्यूजन के लिए ट्राई करना और दूसरों के साथ कंपैशन से बिहेव करना, वही इंसान होने का मतलब है। तो आज आप इस वीडियो के बाद अपना फोन उठाएंगे, एक रिफ्लेक्स एक्शन करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, किसी पे गुस्सा करेंगे, किसी को जज करेंगे, बस 1 सेकेंड के लिए रुक के खुद से पूछिए ये रिएक्शन मेरा है या किसी पुरानी ट्रेनिंग का एको है। और अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को सच में हिला दिया तो कमेंट में लिखिए आपको क्या लगता है कि फ्री विल एग्जिस्ट करता है या नहीं। और अगर आपको ऐसे ही माइंड बेंडिंग सवालों में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दिस इज वेब ऑफ एवरीथिंग और मैं हूं शिवम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।